बैक्टीरिया DDPPT, बैक्टीरिया DDPPT, डिप्टेरिया, डाइसेंट्री, प्लेग, न्यूमोनिया, टाइफाइड। डिप्टेरिया, डाइसेंट्री, प्लेग, निमोनिया, टाइफाइड। निमोनिया कौन करता है? बैक्टीरिया। प्लेग कौन करता है? बैक्टीरिया। डाइसेंट्री कौन करता है? बैक्टीरिया। डाइफेंट्री ये करता है बैक्टीरिया। और टाइफाइड करता है बैक्टीरिया। DDPPT। अब वायरल होता है कॉमन कोल्ड एड्स। वायरल है कॉमन कोल्ड एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया। वायरल है कॉमन कोल्ड एड्स, चिकनगुनिया, डेंगू। वायरल है कॉमन कोल्ड एड्स, चिकनगुनिया, डेंगू। प्रोटोजोआ है मलेरिया, एमीबियासिस। प्रोटोजोआ है मलेरिया, एमीबियासिस। फंगी है रिंगवर्म। फंगी है रिंगवर्म। हेलमेंटिस है ए स्कार फिलारिस। ए स्कार फिलारिस। फिलारिस है एलिफेंटियासिस। मतलब हेलमेट पहन लो, ए स्कार लग जाएगा, एलिफेंट मार देगा। हेलमेंटिस। हेलमेंटिस में आ रहा है हेलमेट। ए स्कार होता है ए, एस्कियारिसिस में आ रहा है ए स्कार। और फिलियारिसिस होता है एलिफेंटियासिस। मतलब एलिफेंट मार देगा, तो हेलमेट पहन लो वरना ए स्कार लग जाएगा। तो बैक्टीरिया हो गया DDPPT, वायरल हो गया कॉमन कोल्ड एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया। प्रोटोजोआ हो गया मलेरिया, एमीबिया। और जो हेलमेंटिस हो गया वो हो गया एस्कियार फिलियारिस। अब टाइफॉइड इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। टाइफॉइड इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। एमीबिया इन्फेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन। और इससे होता है क्रैम्प्स। टट्टी में मुकस आता है। टट्टी में मुकस आता है एमीबियासिस में। एमीबियासिस टट्टी में म्यूकस आता है और क्रैम्प्स होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है। एमीबियासिस में लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है और टट्टी में म्यूकस आता है और क्रैम्प होती है। और जो निमोनिया होता है इसमें एल्वियोलाई इन्फेक्ट होती है। निमोनिया में एल्वियोलाई इन्फेक्ट होती है और ग्रे हो जाता है। हम ग्रे पड़ जाते हैं निमोनिया में। निमोनिया में हम ग्रे हो जाते हैं और एल्वियोलाई इफेक्ट होता है। ए स्कार में है इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है और इंटरनल ब्लड एनीमिया हो जाता है। ए स्कार में इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है और इंटरनल ब्लड और एनीमिया हो जाता है। अब जो मलेरिया है, मलेरिया तीन टाइप का होता है। पी वाइवेक्स, पी फाल्सीपेरम, पी मलेरिया। पी वाइवेक्स, पी फाल्सीपेरम, पी मलेरिया। पी वाइवेक्स, पी फाल्सीपेरम, पी मलेरिया। और जो फाल्सीपेरम होता है वो कॉज मैलिग्नेंट मलेरिया, मतलब मोस्ट सीरियस करता है फाल्सीपेरम। पी वाइवेक्स, पी फाल्सीपेरम, पी मलेरिया। अब जो फाल्सीपेरम होता है वो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। मैलिग्नेंट मलेरिया करता है फाल्सीपेरम। अब मलेरिया रिक्वायर्स 2 होस्ट्स टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, ह्यूमन और फीमेल एनोफिलिस। जो मलेरिया होता है उसे 2 होस्ट चाहिए होते हैं टू कंप्लीट दिस लाइफ साइकिल, ह्यूमन और फीमेल एनोफिलिस। अब जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस होती है, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस होती है वो रिलीज करती है स्पोरोजोइट्स। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस रिलीज स्पोरोजोइट्स जो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। प्लाज्मोडियम एंटर ह्यूमन एज स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। प्लाज्मोडियम एंटर ह्यूमन एज स्पोरोजोइट। मतलब ह्यूमन फीमेल एनोफिलिस रिलीज स्पोरोजोइट्स जो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। और जो प्लाज्मोडियम एंटर ह्यूमन एज स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट जाता है सीधा लीवर में। सबसे पहले लीवर में जाता है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और बस कर देता है, लेकिन कोई टॉक्सिन रिलीज नहीं होता। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बस कर देता है, लेकिन कोई टॉक्सिन रिलीज नहीं होता। अब जो आरबीसी होता है, अब ये लीवर के बाद जाता है आरबीसी में। और आरबीसी में ये वो वापस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और जब बस्ट हो जाता है तो जब आरबीसी सेल बस्ट हो जाता है तो हेमोजॉइन रिलीज हो जाता है। मतलब जब आरबीसी बस्ट हुआ तो हेमोजॉइन रिलीज हो जाता है। अब जैसे ये हेमोजॉइन रिलीज होता है तो चिल्स और फीवर आने शुरू हो जाते हैं। हेमोजॉइन। अब अदर आरबीसी अटैक्ड एंड सेक्सुअल स्टेज बिगन इन आरबीसी एंड गैमेटोसाइट फाउंड। अब अदर आरबीसी अटैक्ट हो जाती है और सेक्सुअल स्टेज शुरू हो जाता है इन आरबीसी एंड गैमेटोसाइट फॉर्म्ड। सेक्सुअल स्टेज बिगन इन आरबीसी एंड गैमेटोसाइट फॉर्म्ड। अब गैमेटोसाइट सक्ड बाय फीमेल एनोफिलिस। अब गैमेटोसाइट को फीमेल एनोफिलिस सक कर लेती है और फ्यूजन इन गट ऑफ मॉस्किटो एंड दे मूव टू सेलिवरी ग्लैंड। अब फ्यूजन हो जाता है गट ऑफ मॉस्किटो में एंड दे मूव टू सेलिवरी ग्लैंड। फ्यूजन इन गट ऑफ मॉस्किटो
एंड दे मूव टू सेलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलिस। मतलब कि जो गेमिटोसाइट को फीमेल एनोफिलिस वापस ले लेती है और फ्यूज़न हो जाता है मॉस्किटो के अंदर गट में, और ये फिर गट से जाता है सीधा सेलिवरी ग्लैंड में ऑफ ए फीमेल एनोफिलिस। मतलब कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो। अब इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। अब है टाइफॉइड। जो टाइफॉइड होता है ये साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। जो टाइफॉइड होता है ये साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। हाई फीवर हो जाता है और वीकनेस हो जाती है। हाई फीवर हो जाता है और वीकनेस हो जाती है, और कंफर्म बाय वाइडल टेस्ट। कंफर्म बाय वाइडल टेस्ट। बेरी मेलन जो थी वो कुक थी ऑफ टाइफॉइड। मेरी मेरी मेलन कुक थी। और जो निमोनिया है इसमें एल्वेलाई अफेक्ट हो जाती है। स्टेप्टोकोकस निमोनिया, इसे स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफ्लुएंस इन्फ्लुएंजा। निमोनिया दो कॉज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफ्लुएंस इन्फ्लुएंजा, और ये बाय शेयरिंग होता है। अब कॉमन कोल्ड जो होता है ये राइनो वायरस कॉज करता है। इनफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, नॉट लंग। ये लंग को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज होता है उसे करता है कॉमन कोल्ड। अब एमीबियासिस। अब जो एमीबियासिस है ये एंटा एमीबा हिस्टोलिका कॉज करता है। इसे कहते हैं एमीबिक डाइसेंट्री। एमीबिक डाइसेंट्री, और ये कॉज करता है एंटा एमीबा हिस्टोलिका, और इसका कैरियर होता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कॉज करता है एमीबियासिस। हाउस फ्लाई कॉज करता है एमीबियासिस। अब जो एस्कारिस होता है ये एस्कार कॉज करता है, जिसे कहते हैं इंटेस्टिनियल पैरासाइट। ये कॉमन राउंड वॉर्म है और ये कंटामिनेटेड फूड से फैलता है। एस्कैरियोसिस कंटामिनेटेड फूड से फैलता है और एस्कार कॉज करता है जो कॉमन राउंड वॉर्म है। अब एलिफेंटिसिस या फिलारिसिस। एलिफेंटियासिस या फिलारिसिस ये डब्ल्यू बेनक्रॉफ्टी, डब्ल्यू मिलाई और फिलियारियल वॉर्म्स फुचेरिया कॉज करता है। ये तीन कॉज करते हैं, डब्ल्यू बेनक्रॉफ्टी, डब्ल्यू मिलाई और फिलियारियल वॉर्म्स, जिसे वुचेरिया भी कहते हैं। ये लिव फॉर ईयर्स होता है और ये स्लोली क्रोनिक डिसऑर्डर है। ये सालों तक रह सकता है और ये स्लोली क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। और जेनिटल ऑर्गन अफेक्टिंग रिजल्ट, जेनिटल ऑर्गन को अफेक्ट कर देता है, जिससे ग्रॉस डिफॉर्मेटिस हो जाती है, और लिम्फेटिक वेसल जो होती है, लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब को ये ज़्यादातर कॉज करता है। लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब को ज़्यादातर कॉज करता है। अब है इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। अब जो इन्नेट होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। जो इन्नेट होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है और सिंस बर्थ होती है। और जो एक्वायर्ड होती है ये होती है स्पेसिफिक टू पैथोजन और हैज़ मेमोरी। इन्नेट होती है नॉन स्पेसिफिक और सिंस बर्थ होती है, लेकिन जो एक्वायर्ड होती है वो स्पेसिफिक टू पैथोजन होती है और हैज़ मेमोरी। अब इन्नेट के चार टाइप है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइनिन। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइनिन। अब जो फिजिकल है इसमें गुड़ है और स्किन है। फिजिकल में गुड़ है और स्किन है, मतलब कि एक हो गया स्किन और दूसरा हो गया म्यूकस लाइनिंग ऑफ गुड, जिसे होगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यू से होगा यूरोजेनिटल और आर से होगा रेस्पिरेटरी। गुड GUR गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, आर से होगा रेस्पिरेटरी, यू से होगा यूरोजेनिटल। अब जो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल ये है स्टमक एसिड प्रिवेंट ग्रोथ। साइकोलॉजिकल प्रिवेंट ग्रोथ करते हैं और ये स्टमक के एसिड में होता है, माउथ के सलाइवा में होता है और आँखों की टीयर्स में होता है, आंसुओं में होता है। मतलब ये एक तो स्टमक के एसिड में हो गया, एक ये सलाइवा में हो गया और ये आँखों के टीयर्स में हो गया। अब जो सेल्यूलर होता है ये है PMNL मोनोसाइट और NK सेल मोनोसाइट PMNL सेल्यूलर। अब जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट इंटरफेरॉन। वायरल इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट्स नॉन इन्फेक्टेड सेल। नॉन इन्फेक्टेड सेल जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है इंटरफेरॉन। जो इंटरफेरॉन बनाते हैं वो खुद बीमार हो जाते हैं वायरस से, लेकिन वो दूसरों को बीमार होने नहीं देते, इसलिए वो इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं।
और ये आता है साइटोकाइनिन में। अब है फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स में एक्स आ रहा है तो ई आ गया तो एलिफेंटियासिस। अब फीमेल एनोफिलिस में एन आ गया तो एन सी हो गया मलेरिया। फीमेल एनोफिलिस मलेरिया करता है। एडिस, इसमें डी आ गया तो डेंगू हो जाएगा। और हाउस फ्लाई जो होता है वो एमीबियासिस करता है। अब है ओपॉइड होता है रिसेप्टर इन CNS एंड GIT। ओपॉइड में पेपावर सोमनीफेरन लेटेक्स ऑफ प्लांट गिव। पेपावर सोमनीफेरम की लेटेक्स ऑफ प्लांट गिव मॉर्फिन। अब मॉर्फिन की एसिटिलाइजेशन गिव्स हीरोइन, जिसे हम स्मैक कहते हैं। हीरोइन और स्मैक एक ही चीज़ है। मतलब पेपावर सोमनीफेरम की लेटेक्स हमें देती है मॉर्फिन, और मॉर्फिन की एसिटिलाइजेशन से बनता है हीरोइन या स्मैक। ओ पापा मोर हीरोइन स्मैक। मतलब ओपॉइड में पापा सोमनीफेरम की लेटेक्स ऑफ प्लांट गिव मॉर्फिन, और मॉर्फिन की एसिटिलाइजेशन गिव हीरोइन या स्मैक। अब है कैनाबिनॉइड। जो कैनाबिनॉइड होते हैं इसमें बी आ रहा है तो बी से हो जाएगा ब्रेन। रिसेप्टर इन ब्रेन अफेक्ट CNS। obtained from inflorescence of cannabinous sativa। obtained from inflorescence of cannabis sativa। और ये इसकी फ्लावर टिप्स गिव्स माजिना हसीस चारस गांजा। कैनाबिनॉइड्स की फ्लावर टिप्स और बड्स गिव मारिजिना हसीस चरस और गांजा। अब कोकीन या कोक या क्रैक, ये तीनों एक ही है। कोकीन, क्रैक और कोक। ये तीनों एक ही है। अफेक्ट CNS एंड कॉज यूफोरिया। इंटरफेयर विद डोपामिन की ट्रांसपोर्ट। obtained from erythroxylum coca। जो साउथ excessive use cause hallucination। अब hallucinating वाले है ABCD। मतलब एट्रूपा बेलाडोना, ए से हो गया, बी से हो गया बेलाडोना, सी से हो गया कोकेन, डी से हो गया दतूरा। hallucinating वाले ABCD एट्रूपा बेलाडोना, कोकेन, दतूरा। अब है टोबैको में निकोटीन होता है जो स्टिमुलेट्स एड्रेनल मेडुला टू रिलीज एफिनेफ्रिन एंड नॉरएफिनेफ्रिन जो इंक्रीज हार्ट रेट। मतलब कि एड्रेनल मेडुला में हार्मोन ऑफ फ्लाइट है जो वही एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन वाले जो इंक्रीज कर देते हैं हार्ट रेट को, और इनको स्टिमुलेट करता है निकोटीन। और निकोटीन प्रेजेंट होता है टोबैको में। मतलब टोबैको में निकोटीन है और निकोटीन ने एड्रेनल मेडुला को साइड किया कि वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को निकाले ताकि हार्ट रेट बढ़ जाए। टोबैको एस निकोटीन। अब लिखो अपना। अब एक्वायर्ड के दो टाइप होते हैं, एक्टिव पैसिव। एक्वायर्ड के दो टाइप होते हैं, एक्टिव पैसिव। अब जो एक्टिव होते हैं एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी, और जो पैसिव होता है एंटीबॉडी आर गिवन डायरेक्टली रेडीमेड। एक्टिव में होस्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडी, और पैसिव में डायरेक्टली दे देते हैं जो जैसे डॉक्टर देता है। अब इसमें आएगा अपना APNA। ए से हो गया एक्टिव, पी से हो गया पैसिव, एन से हो गया नेचुरल, ए से हो गया आर्टिफिशियल। अपना तो APNA तो 2 बार NA आएगा। मतलब AP एक्टिव पैसिव में एक्टिव के 2 टाइप है, नेचुरल आर्टिफिशियल। पैसिव के भी 2 टाइप है, नेचुरल आर्टिफिशियल। अपना APNA NA। अब आ जाएगा कोल्ड PT ए स्नेक। कोल्ड PT ए स्नेक। अब कोल्ड से हो गया कॉमन कोल्ड, PT से हो गया पोलियो टिटेनी, ए से हो गया IgA बाय मदर IgA जो कोलेस्ट्रॉम में होता है, और डॉक्टर से हो गया, और यही स्नेक से हो गया एंटीवेनम जो सांप जब काट जाता है तो एंटीवेनम होता है। मतलब अपना AP
अपना APNA ए कोल्ड PT ए स्नेक। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है जो, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है जिसे हम एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ये हाईली इंटेंसिफाइड होता है और ये वेरी फास्ट होता है, और ये दोनों कैरिड बाय बी एंड टी लिम्फोसाइट। अब जो बी होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी को, और जो टी होता है ये प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये हेल्प करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बी वाला प्रोड्यूस करता है लेकिन टी वाला हेल्प करता है इसे प्रोड्यूस होने में, लेकिन खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। अब बी वाले को कहते हैं ह्यूमरल, टी वाले को कहते हैं सेल मीडिएटेड। अब बी वाले में पैथोजन आर आइडेंटिफाइड इन ब्लड। बी में ब्लड में बी मतलब कि ब्लड में आइडेंटिफाई हो रहा है, लेकिन जो टी है इसमें सरफेस एंटीजन होता है। टी में पैथोजन आर आइडेंटिफाइड बाय सरफेस एंटीजन सेल। ग्राफ्ट रिजेक्शन ट्रांसप्लांटेशन में काम आता है टी वाला। सरफेस एंटीजन को देखते हैं और ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम आता है जब हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं, टी वाला। लेकिन जो बी वाला है मतलब ह्यूमरल है, ये पैथोजन आर आइडेंटिफाइड इन ब्लड। एंटीबॉडी हैज 4 पेप्टाइड चेन। एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन होती है, 4 होती है, 2 हैवी हुई 2 लाइट हुई, तो टोटल 4 हो गए। एंटीबॉडी हैज 4 पेप्टाइड चेन, 2 हैवी 2 लाइट। अब जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। लिम्फॉइड ऑर्गन 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। अब जो प्राइमरी होता है इसमें डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट ऑकर। डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट ऑकर। एग्जाम्पल BT, बोन मेरो थाइमस। प्राइमरी में डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट ऑकर BT, और जो सेकेंडरी में होता है प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। ये प्रोवाइड साइट ऑफ इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन की साइट देता है सेकेंडरी वाला, लेकिन प्राइमरी में मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट होता है। हाँ, प्राइमरी के 2 टाइप होते हैं, BT, और सेकेंडरी में आता है स्प्लीन टॉन्सिल लिम्फ नोड पियर पैचेस। 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 और प्राइमरी में होता है बोन मेरो और थाइमस। अब जो स्प्लीन होता है ये RBC ग्रेवयार्ड के होता है, एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड एंड ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट। अब जो माल्ट होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड एट दूर, मतलब ये दूर होता है, माल दूर DUR दूर। तो डी से हो गया डाइजेस्टिव, यू से हो गया यूरोजेनिटल, आर से हो गया रेस्पिरेटरी। मतलब लोकेटेड ऑन, जो माल्ट वाला होता है माल दूर, माल्ट वाला लोकेटेड ऑन दूर। कंस्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। ये माल्ट होता है ये 50% बनाता है लिम्फोइड टिश्यू का। जो माल्ट होता है ये 50% बनाता है लिम्फोइड टिश्यू का। 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। वैक्सीन जो होता है वो B और T दोनों जनरेट करता है। हेपेटाइटिस B, जो हेपेटाइटिस B होता है वैक्सीन होता है, जो हेपेटाइटिस B वैक्सीन होता है इज प्रोड्यूस फ्रॉम जीस्ट। हेपेटाइटिस B वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम जीस्ट। हेपेटाइटिस B वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम जीस्ट। और जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस एंटीजन ऑन बैक्टीरिया या जीस्ट। हेपेटाइटिस B वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जीस्ट, ये जीस्ट बनाता है। अब जो लिम्फ नोड होती है, आ स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, एंटीजन ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड कॉज एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड कॉज एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अब एलर्जी में CS एलर्जी, शी हैज़ एलर्जी। S से हो गया सीरोटोनिन, H से हो गया हिस्टामिन, E से हो गया IG। मतलब सीरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं, और हैज़ एंटी हिस्टामिन, A से हो गया एड्रेनलिन, H से हो गया स्टीरॉयड। एंटी हिस्टामिन एड्रेनलिन स्टीरॉयड्स ड्रग टू रिड्यूस, ये ड्रग होती है टू रिड्यूस एलर्जी। और C से हो गया रिलीज्ड, ये रिलीज होते हैं, और हैज़ से हो गया ड्रग्स टू रिड्यूस। अब ऑटो इम्यून
जेनेटिक डिसऑर्डर होता है व्हेन बॉडी अटैक सेल्फ। एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑटो इम्यून में खुद ही बॉडी अपने आप को मारना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जो अल्कोहल होता है डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लीवर, जिसे कहते हैं किरोसिस। अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लीवर, इस कंडीशन को कहते हैं किरोसिस। CIRRHOSIS चिरोसिस। सर्जरी मोर से हो गया मॉर्फिन और सर्जरी से हो गया यूज इन सर्जरी। इज सीडेटिव एंड पेन किलर। जो मॉर्फिन होता है ये सर्जरी में काम आता है। जो कैनाबिनॉइड होता है ये स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं। कैनाबिनॉइड स्पोर्ट्समैन यूज़ करते हैं। कैनाबिनॉइड बिनॉइड में विनोद आ रहा है, मतलब विनोद खन्ना स्पोर्ट्समैन जैसा दिखता रहा, तो कैनाबिनॉइड स्पोर्ट्समैन। अब बारबी एम्फी बेंजोडाया। बारबी एम्फेटा बेंजोडाया। बारबी एम्फेटा बेंजोडाया। यूज एंड मेडिसिन इन डिप्रेशन एंड इंसोमिनिया। यूज एंड मेडिसिन इन डिप्रेशन एंड इंसोमिनिया। बारबी एम्फेटा बेंजोडिया। बारबी एम्फेटा बेंजोडिया। अब स्मोकिंग इंक्रीजेस CO कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूस ऑक्सी हेमोग्लोबिन। स्मोकिंग कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट बढ़ा देते हैं और रिड्यूस ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब जो एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर कैन आल्सो डिटेक्ट कैंसर। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर कैन आल्सो डिटेक्ट कैंसर। Molecular biology also used for detection of cancer or inherited genetic cancer. Molecular biology also used for detection of cancer for inherited genetic cancer. अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी करो या रेडिएशन दो या इम्यूनोथेरेपी। अब जो रेडियोथेरेपी भी होता है, रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल आर इरेडिकेटेड लेथली, मतलब जो से हटाए जाते हैं लेथली इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल आर इरेडिकेटेड लेथली। अब कीमोथेरेपेटिक ड्रग आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल। कीमोथेरेपेटिक ब्लड आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल। कीमोथेरेपेटिक ड्रग आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर अल्फा इंटरफेरॉन। अब जो अल्फा इंटरफेरॉन है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय कैंसर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जो अल्फा इंटरफेरॉन है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है एंड डिस्ट्रॉय कैंसर। रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल आर इरेडिकेटेड लेथली और कीमोथेरेपिक में ये ड्रग होती है यूज टू किल कैंसर सेल। एड्स इज नॉट कंजेनिटल डिसीज। एड्स कोई कंजेनिटल डिसीज नहीं होती। एड्स इज नॉट कंजेनिटल डिसीज। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इज नॉट कंजेनिटल। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम। ये एड्स फर्स्ट हुआ था इन 1981। 1981 में अमिताभ की नसीब आई थी, तो नसीब के वक्त एड्स डिस्कवर हुआ था फर्स्ट इन 1981। कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV। कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो रेट्रो वायरस होता है HIV। अब ये कॉस्ट इवन इन चाइल्ड बॉर्न टू HIV मदर। ये अगर माँ HIV हुई तो बेटे को भी हो ही जाता है। एड्स इज स्प्रेड बाय एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टचिंग और फिजिकल कॉन्टैक्ट। एड्स सीधा टचिंग और या फिजिकल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड नहीं होता। इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव इवन वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। अब जो फर्स्ट है इनसाइड बॉडी वायरसेस एंटर इनटू मैक्रोफेजेस। सबसे पहले वो मैक्रोफेजेस में जाता है एड्स का, वेयर RBC जीनोम रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA। जो RNA जीनोम है ये रेप्लिकेट करेगा टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब सबसे पहले एड्स का वायरस आया, वायरस सबसे पहले मैक्रोफेज में गया और मैक्रोफेज में जाते ही वो RNA से DNA बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन
Macrophages acts as HIV factory. Macrophages acts as HIV factory. HIV enter into helper T lymphocyte and replicate and produce viruses. HIV T हेल्पर में lymphocyte में replicate करते हैं and produce viruses. Leads to decrease in number of helper T lymphocyte in blood, जिससे T lymphocyte कम हो जाते हैं. मतलब HIV T lymphocyte में घुस गए एंड प्रोड्यूस वायरसेस, जिससे T वाले lymphocyte कम हो गए. और फीवर, एक छोटा सा फीवर भी बड़ा फैटल हो जाता है बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरिया या टोक्सोप्लाज्मा. और एड्स का टेस्ट होता है एलिसा. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा. अब है कैंसर. नॉर्मल सेल शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन विच कैंसर सेल डू नॉट शो. नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनिबिशन दिखाते हैं जो कैंसर सेल नहीं दिखाते. अब बायोप्सी होता है, हिस्टोपैथिकल होता है, और ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट होता है फॉर कैंसर. बायोप्सी होता है, हिस्टोपैथोलॉजी होता है, और ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट होता है फॉर डिक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया. अगर ल्यूकेमिया हो तो डिक्रीज हो जाएगा, तो उसके लिए हम कहते हैं ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट. बायोप्सी में यूज होता है थिन टिश्यू इज कट इनटू सेक्शन एंड एग्जामिन्ड इन बायोप्सी में छोटा सा टिश्यू का पार्ट काटते हैं एंड इज एग्जामिन्ड. बायोप्सी कैंसर में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है. अब ट्यूमर दो टाइप की हो सकती है, बेनिंग, मैलिग्नेंट. जो बेनिंग होती है रिमेन्स कन्फाइंड टू ओरिजिनल, कॉज लिटल डैमेज, डू नॉट स्प्रेड. और जो मैलिग्नेंट होता है ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल होता है जिन्हें कहते हैं न्यूप्लास्टिक. मैलिग्नेंट को कहते हैं न्यूप्लास्टिक या ट्यूमर सेल. और डैमेज बाय स्प्रेडिंग थ्रू ब्लड एंड फॉर्म न्यू ट्यूमर. इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस. कैंसर में CS होता है, मतलब स्टेसिस आ गया तो ये कैंसर का है. मेटास्टेसिस. मैलिग्नेंट आर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल कॉल्ड न्यूप्लास्टिक या ट्यूमर सेल. अब है कॉजेज ऑफ कैंसर. अब जो कैंसर के कॉजेज हैं इन्हें कहते हैं कार्किनोजन. कैंसर के जो कॉजेज हैं इन्हें कहते हैं कार्किनोजन. अब ये 3 टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं. कार्किनोजन 3 टाइप के होते हैं. ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं. अब जो फिजिकल होते हैं ये होते हैं आयोनाइजिंग का मतलब जो सबसे पावरफुल हो गए. आयोनाइजिंग रेडिएशन में आ गया गामा एक्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो आयोनाइजिंग में आ गया. अब जो नॉन आयोनाइजिंग हो गए वो नीचे वाले हो गए, मतलब यूवी, रेडियो, इंफ्रा, ये सब हो गए नॉन आयोनाइजेशन में. और आयोनाइजेशन में हो गए गामा एक्स. अब जो केमिकल होता है उसमें हो गया टोबैको. स्मोक कॉज लंग कैंसर, केमिकल में हो गया टोबैको. अब कैंसर कॉजिंग वायरस हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेनिक वायरस. कैंसर कॉजिंग वायरस को कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, और इनके जीन को कहते हैं वायरल ऑन्कोजन और ऑन्कोजेनिक वायरस. और थोड़े सेल्यूलर, मतलब नॉर्मल सेल में भी ऐसे सेल होते हैं जो जब एक्टिवेट होके कैंसर का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजन. और रेडियोग्राफी एक्सरे होता है. और जो CT होता है, CT यूज एक्सरे टू जनरेट 3D इमेज ऑफ इंटरनल. और जो MRI होता है यूज मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. जो MRI में मैग्नेट रिसोर्स, वो जो फुल फॉर्म है, तो इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल हो रहा है. एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन MRI में. और जो CT होता है, CT में एक्सरे का इस्तेमाल होता है टू जनरेट 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन.
सीटी में एक्सरे, सीटी में एक्सरे और एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन।